हेलो गाइस, आज हम जानेंगे अगर किसी पेशेंट का फीवर उतर नहीं रहा है, 3-4 दिनों से लगातार है, टेम्परेचर थोड़ा कम होता है जैसे कि 100 101 तक आ जाता है, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर नहीं आता है। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन देना सही रहता है, कैसे मैनेज करना चाहिए ऐसे पेशेंट को। दोस्तों, आपके घर पे आस पड़ोस में कई सारे पेशेंट्स ऐसे होंगे जो आजकल आने लगे। अगर आप जनरल प्रैक्टिस करते हैं, क्लिनिक पर भी आपके पेशेंट ऐसे आ रहे होंगे जो कहते हैं हम टेबलेट खा लेते हैं, थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन फिर वापस से बुखार धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये जानना काफी जरूरी रहता है। कारण का पता लगाकर ही आप पेशेंट का इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, जो फीवर होता है कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये किसी दूसरी बीमारी की वजह से होने वाला एक सिम्टम होता है। जैसे कि अगर किसी को डेंगू हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, वायरल फीवर भी बदलते हुए मौसम में बहुत ही ज्यादा होने लगते हैं लोगों में। तो इस कंडीशन में फीवर आने लगता है तो एक सिम्टम होता है, बॉडी हमारी बताती है कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन हुआ है, जिसके रिस्पॉन्स में बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ा रही है। जैसे कि बैक्टीरिया या फिर पैरासाइट होते हैं वो खत्म हो जाए, इसीलिए टेम्परेचर बॉडी बढ़ा लेती है। तो बुखार आने में कई सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, पेशेंट कुछ खाता पीता नहीं है, वीकनेस बहुत ज्यादा लगती है, सर में तेज दर्द रहता है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, पेशेंट हमेशा बीमार महसूस करता है। दोस्तों, मलेरिया जो होता है इसमें ठंड लगकर फीवर आता है। आप पेशेंट के लक्षण देखकर आप पहचान सकते हैं कि किस तरह का फीवर पेशेंट में हो सकता है। अगर ऐसे पेशेंट का आपको इलाज करना है जिसको बुखार उतर ही नहीं रहा है, जैसे आपने पैरासिटामोल दे दी, डोलो दे दी, कल्पाल दे दी, आइबुप्रोफेन दे दी, मेफ्टालिस्पास या फिर मेफ्टाजेसिक जैसी टैबलेट आती है, इन टैबलेट्स को देने के बाद भी अगर बुखार नहीं जा रहा है, तो आपको ये जानना काफी जरूरी है, कारण का पता लगाएं। कैसे पता लगा सकते हैं? ब्लड टेस्ट पेशेंट का जरूर कराइए। आप एक क्लिनिक पेशेंट आता है, वो अपनी हिस्ट्री बताता है कि डॉक्टर साहब बुखार नहीं उतर रहा है, ऐसी ऐसी बात है, थोड़ी देर के लिए उतर जाता है फिर आ जाता है। तो ऐसे पेशेंट को प्रॉपर डायग्नोज करने के बाद ही इलाज करना चाहिए। आपने जल्दबाजी में अगर टैबलेट मेडिसिन वगैरह दे दी और उस पर वर्क नहीं करेंगी तो आपका भी नाम खराब होगा कि डॉक्टर साहब के पास गए थे, उनके पास भी आराम नहीं मिला। जब तक पता नहीं चलेगा किस तरह का इंफेक्शन हुआ है तब तक इलाज हो ही नहीं पाएगा। तो ब्लड टेस्ट कराइए। सबसे ज्यादा कॉमन जो ब्लड टेस्ट आपको बता रहा हूं ये जरूर कराइए पेशेंट के। मान लीजिए बहुत ही पेशेंट गरीब होते हैं, इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं 2-3 हजार रुपए जांच में खर्च करें, लेकिन कुछ कॉमन टेस्ट होते हैं जो आप सस्ते में या फिर डिस्काउंट में करा सकते हैं। जैसे कि आपको सीबीसी कराना चाहिए, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें हीमोग्लोबिन पेशेंट का पता चल जाता है, टीएलसी काउंट पता चल जाते हैं, डब्ल्यूबीसी वगैरह। इसके साथ ही प्लेटलेट्स पता चल जाती हैं कि प्लेटलेट्स ज्यादा तो नहीं कम हो रही। कई बार क्या होता है, फीवर अगर छोड़ेगा नहीं, ठंड लग लग कर बहुत तेज तेज आ रहा है तो प्लेटलेट काउंट कम होने लगते हैं, जिस पेशेंट को काफी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर प्लेटलेट तेजी से कम हो रहे हैं, उस पेशेंट को डेंगू हो सकता है। जैसे कि अचानक ही 3-4 दिन में 30-40 हजार प्लेटलेट रह जाती हैं तो डेंगू हो सकता है। मलेरिया में भी प्लेटलेट कम हो जाते हैं मलेरिया में, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बुखार आना बंद हो जाता है तो प्लेटलेट अपने आप बढ़ने लगते हैं। वायरल फीवर में भी प्लेटलेट कम होने लगते हैं, तो सीबीसी कराना जरूरी है। दूसरा है मलेरिया पैरासाइट। जी हाँ दोस्तों, इसको कराना काफी जरूरी है। अगर पेशेंट को मलेरिया का इन्फेक्शन हुआ है, आप कितनी भी मेडिसिन दे दीजिए, पेशेंट ठीक नहीं होने वाला है। तो मलेरिया हो गया, और इसके साथ ही आपको टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट कराना है। कई बार मामलों में क्रॉस पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन कराना जरूरी रहता है। अगर डेंगू पेशेंट करा पा रहा है, अफोर्ड कर सकता है 1,000-1,200 रुपए, तो आप उसका डेंगू की भी जांच करा सकते हैं। अगर नहीं करा सकता है, आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देकर पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। प्लेटलेट काउंट आपको चेक करते रहना चाहिए, उसके बाद पेशेंट का इलाज करें। अगर ज्यादा कम हो रहे हैं प्लेटलेट काउंट तो पेशेंट को हाथ मत लगाइए, हायर सेंटर रिफर कर दीजिए। अगर डेंगू है तो बहुत तेजी से प्लेटलेट कम होंगे और ब्लीडिंग होने का खतरा रहता है। तो आपको सिम्टम पहचानना आना चाहिए। मरीज आपके पास आया है, वो अपने सिम्टम्स बता रहा है, तो आप सिम्टम सुन के पता लगा सकते हैं कि किस तरह का फीवर हो सकता है। इसी के अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट पेशेंट का कर सकते हैं। और पेशेंट का फीवर उतारने के लिए क्या करना चाहिए? अगर टेबलेट वगैरह से नहीं उतर रहा है तो आप ये इन्फ्यूजन दे सकते हैं। पैरासिटामोल का इन्फ्यूजन आता है 100 ml का है, तो उसको आप स्लो लगा सकते हैं, उससे फीवर उतर जाता है। और कोल्ड स्पॉन्जिंग पेशेंट की जरूर करवाइए, पोंछा लगवाइए ठंडे पानी से, सर पे पट्टी रख दीजिए। तो ये सबसे अच्छा तरीका रहता है फीवर कम करने के लिए। और जब पता चल जाए, टेस्ट वगैरह आ जाए, तो उसी के अकॉर्डिंग पेशेंट का इलाज करना चाहिए। लापरवाही बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें। मुझसे जुड़े रहेंगे तो आपको मेडिसिन का एक्सपर्ट बना दूंगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर इससे रिलेटेड और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं।